नमस्कार। आज हम भीमराव अंबेडकर जी के विचारों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। जी। हमारे पास उनके कर्म उपदेशों से जुड़ा एक सूत्र है जो सोचने पे मजबूर करता है। सही में बताइए। सूत्र है, मनुष्य केवल अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। बिल्कुल। पहली बार सुनने में ये बात सीधी लगती है, सरल सी, शायद थोड़ी जानी पहचानी भी लगे। हाँ, लगती तो है। लेकिन क्या ये वाकई इतनी सीधी है? खासकर जब हम सोचते हैं कि ये शब्द किसने कहे और किस माहौल में कहे थे। सही। चलिए आज इसी की थोड़ी परतें खोलते हैं, इस पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सूत्र असल में दो बड़ी ताकतों को, मतलब भाग्य या कह लीजिए किस्मत, और दूसरी तरफ कर्म यानी हमारे काम, हमारी कोशिशें, हाँ, इनको जैसे आमने सामने लाता है। सही। पर अंबेडकर जी के लिए ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं था, कोई किताबी बहस नहीं। अच्छा। उनके लिए ये विचार, मुझे लगता है, शायद सामाजिक बदलाव का एक जरूरी औजार था। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया आपने। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये नहीं कि इस उपदेश का मतलब समझ लें, जी। बल्कि ये देखना है कि अंबेडकर के विचारों के पूरे कैनवस में, उनकी बड़ी सोच में ये कहाँ फिट बैठता है। और आज के जमाने में। हाँ, और आज भी ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है। कोशिश करेंगे कि इस सूत्र से जुड़े कुछ जरूरी और शायद कुछ चौंकाने वाले पहलू भी सामने लाएं। हाँ, देखिए, अंबेडकर जिस समाज में बदलाव लाना चाहते थे, वहां तो जन्म और भाग्य को ही, मतलब अक्सर इंसान की सामाजिक स्थिति का, उसके भविष्य का निर्णायक मान लिया जाता था। बिल्कुल निर्णायक मानते थे, खासकर जाति व्यवस्था के संदर्भ में। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में ये कहना कि महानता कर्म से आती है, भाग्य से नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी विचार था। को चुनौती दे रहा था, जो कहती थी कि भाई, आपकी जगह तो समाज में पहले से तय है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत या कोशिश की बात नहीं थी? नहीं। बल्कि ये उस पूरी सामाजिक संरचना पर ही सवाल उठा रहा था जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर बांध देती थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वाकई से एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। हाँ, ये व्यक्ति को, और खासकर उस व्यक्ति को जिसे हाशिए पर धकेल दिया गया है, हाँ। उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश थी कि वो अपनी परिस्थितियों का, अपने हालात का सिर्फ शिकार नहीं है। अच्छा। उसके कर्म, उसकी शिक्षा, उसका संघर्ष, समाज में उसकी सक्रियता, ये सब मिलकर उसकी पहचान बना सकते हैं, उसका मुकाम तय कर सकते हैं। ये एक तरह से ऐसा था जैसे व्यक्ति के हाथ में उसकी अपनी तकदीर लिखने की कलम थमा दी हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है। जी। क्या इसका मतलब यह है कि अंबेडकर भाग्य के असर को, मतलब परिस्थितियों के असर को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे? अरे है, इसमें कोई बारीक फर्क है क्या? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, अगर उनके लेखन और विचारों को हम थोड़ा समग्रता में देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि वो परिस्थितियों या बाहरी कारकों के असर को पूरी तरह नकारते थे। अच्छा। आखिरकार वो खुद कितनी सामाजिक और आर्थिक बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़े थे, ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन उनका जोर हमेशा इस बात पर था कि इन बाधाओं के सामने हथियार डाल देना या उन्हें अपनी अंतिम नियति मान लेना, ये सही नहीं है। मतलब हार नहीं माननी। बिल्कुल। कर्म यानी सचेत प्रयास, कोशिश, संघर्ष, ये इन बाधाओं को पार करने का या कम से कम उन्हें चुनौती देने का रास्ता है। तो प्राथमिकता कर्म की है। हाँ, प्राथमिकता कर्म की है, नियंत्रण कर्म पर है। भाग्य शायद दरवाजे बंद कर सकता है, पर कर्म उन दरवाजों पर दस्तक देने का हौसला देता है। या शायद नई राह बनाने का भी। बिल्कुल, या नई राह बनाने का। ये बात समझ में आती है। तो उनके लिए कर्म का मतलब सिर्फ रोजमर्रा के काम या मेहनत मजदूरी ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद उसमें शिक्षा हासिल करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, संगठित होना, ये सब भी शामिल था। निश्चित रूप से उनके लिए कर्म का दायरा बहुत बहुत व्यापक था। अच्छा। उसमें आत्मसुधार भी था, सामाजिक चेतना जगाना भी था, और व्यवस्था को बदलने का सामूहिक प्रयास वो भी था। उनके लिए महानता सिर्फ कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, हाँ। बल्कि शायद उस बड़े लक्ष्य से जुड़ी थी जहां एक ज्यादा न्यायपूर्ण, एक बराबरी वाला समाज बने। जैसे उनके अपने जीवन के कर्म। बिल्कुल, उनके अपने जीवन के कर्म। आप संविधान निर्माण में उनकी भूमिका देखिए, सामाजिक सुधार के आंदोलन देखिए, ये सब उसी बड़े कर्मयोग का हिस्सा थे। ये वाकई सोचने लायक बात है। कैसे एक सरल सा दिखने वाला वाक्य इतने गहरे और बहुस्तरीय अर्थ समेटे हुए है। सही कहा। ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं रह जाता फिर। नहीं, ये तो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक शक्तिशाली नारा भी बन जाता है। बिल्कुल सही कहा।
अगर हम इसका सार देखें, निचोड़ देखें, तो ये उपदेश हमें यही याद दिलाता है कि इंसान की गरिमा, उसकी महानता, वो जन्म या नियति की मोहताज नहीं है। वो उसके अपने इरादों से, उसके प्रयासों से और समाज के प्रति उसके योगदान से तय होती है। ये एक तरह से निष्क्रियता के खिलाफ सक्रियता का मंत्र है, निराशा के खिलाफ उम्मीद का। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समेटते हुए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। आज के दौर में जब भाग्य और परिस्थितियों की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, कभी बहाने के तौर पर, कभी हकीकत के तौर पर, हाँ, होती हैं। तब अंबेडकर का ये कर्म केंद्रित विचार कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है? अच्छा सवाल है। और एक और बात, आज के हमारे कौन से कर्म हैं जिन्हें भविष्य में शायद महानता की कसौटी पर परखा जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये महान कर्म की परिभाषा समय और संदर्भ के साथ बदलती है? शायद। हाँ। इन्हीं सवालों के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी। उम्मीद है ये चर्चा विचारों को कुछ नई